हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के उन 50 प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा आज। और साथियों, आप देखिए कि इन 50 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए, पूरे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। बस साथियों, आप लोग अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से वो अधिकार किसके पास है जो किसी भी राज्य का क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है? तो साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद के पास। ये अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है, भारतीय संसद के पास है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक राज्य को दो राज्यों में बदल सकता है, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकता है। यह सब अधिकार जो है वो संसद के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है 22। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 22 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो साथियों आपको याद रखना है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिएगा, लोकसभा के जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, ये केवल अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? यानी भारत का वह एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है। साथियों आपको याद रखना है दिल्ली। दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली ही एकमात्र एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है भारत का जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है संविधान के भाग 4 का क में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? तो याद रखना है आपको साथियों परमादेश का। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है आपको साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है साथियों, समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, बिल्कुल। आगे देखेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? साथियों देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिया था? देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिया था? साथियों आपको याद रखना है अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति के द्वारा। साथियों, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो याद रखना है 1959 ईस्वी में। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर में। ठीक है, याद रखना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रही स्क्रीन पर, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो देखिएगा, उपराष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उनके पद से हटाने का अधिकार ये केवल संसद के पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, राइट आंसर है 14 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरकारिया आयोग संबंधित है किससे?
तो साथियों देखिएगा सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? आपको याद रखना है साथियों, केंद्र राज्य संबंधों से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिएगा भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है साथियों ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? आपको यहाँ याद रखना है साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि संविधान में संशोधन ये कितनेवें अनुच्छेद में है भारतीय संविधान के? तो आपको याद रखना है साथियों अनुच्छेद 368 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? साथियों आपको याद रखना है अनुच्छेद 39 का ए में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 39 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी जिस टाइम देखिएगा जिस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं होते हैं उस टाइम भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो साथियों देखिए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल इनमें से सभी प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो याद रखिएगा साथियों संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? आपको याद रखना है साथियों अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आपको याद रखना है साथियों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और साथियों बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिएगा डोगरी भाषा जो है वो साथियों जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? साथियों याद आपको रखना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किस प्रकार से? तो देखिएगा लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब बना था? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। साथियों आपको याद रखना है, देखिएगा 1951 ईस्वी में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखिए ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 75 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है। साथियों देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। अविश्वास प्रस्ताव जो है ये हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आपको याद रखना है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो देखिएगा राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो साथियों याद रखना है नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? साथियों आपको याद रखना है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो साथियों याद रखना है अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध किया गया है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को
काम करवाना गैर कानूनी है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों निम्नलिखित में से किस देश ने दी है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सब किस देश की देन है। तो साथियों आपको याद रखना है जर्मनी के बीमर संविधान की, जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उस पर सलाह ली जाती है साथियों सर्वोच्च न्यायालय की। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो एसटी और एससी को आरक्षण प्राप्त है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। साथियों आपको याद रखना है अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो देखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैंने अभी बताया साथियों केवल दिल्ली ही भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। यहाँ पर देखिए अंडमान निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसका उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय, है ना, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य हैं। तो साथियों याद रखना है एक वर्ष में कम से कम 2, प्रत्येक 6 महीने में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है राज्यपाल के, है ना, राज्यपाल की अनुमति के बिना जो है विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट यार। देखिएगा 2 अवधि के लिए पूछा है ना, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। लेकिन 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको याद रखना है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे देखेंगे, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। साथियों याद रखना है लगातार 7 वर्षों तक कोई भी देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो साथियों देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको याद रखना है कि न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखिएगा उर्दू तो है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपको याद रखना है अनुच्छेद 85 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो हैं, ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे। तो याद रखना है साथियों, संविधान सभा में सभी निर्णय जो हैं सहमति और समायोजन से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो साथियों आपको याद रखना है बंबई उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो देखिएगा प्राक्कलन समिति में कुल
38 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो साथियों आपको याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का ये, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो साथियों आपको याद रखना है वर्ष 1956 में, और भाषाई आधार पर पहला राज्य जिसका पुनर्गठन हुआ था साथियों आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश था। ठीक है, तो साथियों चैनल के अंदर बहुत सारी संविधान की वीडियोस, ट्रेंडिंग करेंट के टॉपिक, पिछले 6 महीने के करेंट अफेयर्स, इतिहास, ज्योग्राफी, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथियों चैनल बिल्कुल नया है, आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। साथियों हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना ये हमारा उद्देश्य है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना ये हमारी जिद है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।